दूर किसी जंगल में बिंदिया चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों माँ बेटी साथ में फूल बेचा करती थी, लेकिन इनके फूल कोई भी नहीं खरीदता था। आंटी आंटी ये फूल ले लो। नहीं नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। आंटी हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, आप अगर फूल ले लेंगी तो दोनों हम माँ बेटी कुछ खा लेंगे। नहीं चिड़िया, तुम समझती क्यों नहीं हो, मुझे फूल नहीं लेना है। बिंदिया चिड़िया इस तरह खड़ी खोटी सुनने के बाद आगे चल देती है। माँ वो देखो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और अपनी फूल बेचती हूँ। रानी चिड़िया उसके पास जाती है। कालू भैया मेरे फूल ले लीजिए ना, मुझे अपनी माँ के लिए दवा खरीदना है और सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। अरे चिड़िया, तुमको दवा लेना है तो मैं क्या करूं, और सुबह से नहीं खाई हो तो मैं क्या करूं। जल्दी से तुम यहाँ मेरे सामने से हट जाओ। प्लीज भैया ले लीजिए ना। नहीं, तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती है। मुझे फूल नहीं चाहिए, जाओ अपने फूल कहीं और बेचो या फेंको। उसके बाद कालो कौआ वहां से चला जाता है। रानी चिड़िया रोने लगती है। उसके बाद अपनी माँ के पास उड़ती हुई पहुंचती है। बेटी, तू क्यों रो रही है? तुम परेशान न हो, ऊपर वाला हम लोगों को पैदा किया है तो वहीं हमें खाना खिलाएगा। इस तरह कहकर दोनों माँ बेटी अपने फूल बेचने के लिए दूसरे जंगल जा रही थी। इतने में रास्ते में बिंदिया चिड़िया को चक्कर आता है और बिंदिया चिड़िया गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उस घर से एक चूड़ा निकलता है। ये चूड़ा बहुत ही रहमदिल था। ये हमेशा किसी दूसरे की मदद किया करता था और साथ ही ये बहुत अमीर भी था। क्या हुआ? अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं और इसकी तबीयत भी खराब है। अंकल प्लीज आप हमारे फूल खरीद लीजिए, फिर हम उन पैसों से खाना खा पाएंगे और अपनी माँ के लिए दवा भी खरीद पाएंगे। रानी चिड़िया की इतनी बात सुनकर वो चूड़ा 1000 रुपया उसको देता है। अंकल हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी के पैसे ले लेंगे। अगर आप हमारी फूल खरीदेंगे तभी हम आपसे पैसे ले सकते हैं। चूड़ा का इस दुनिया में कोई नहीं था और उस छोटी बच्ची की बात इसको बहुत पसंद आती है, इसलिए वो चूड़ा इन दोनों को अपने घर में रख लेता है। उस दिन के बाद से ये तीनों मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। उदयनगर जंगल में रानी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया बहुत ईमानदार और अच्छी स्वभाव की थी। वहीं पर उसकी छोटी बहन टुनटुनी बहुत ही चटोर और बेईमान थी। टुनटुनी चिड़िया हर वक्त फ्री का ही खाया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर सुंदर कौवे पे पड़ती है। सुंदर कौआ समोसे बेच रहा था। सुंदर भैया कैसे हो और क्या क्या बेच रहे हो? टुनटुनी, मैं समोसे और पकौड़े बेच रहा हूँ। अच्छा भैया, अभी मैं दाना तलाश करने जा रही थी, तभी मेरी नजर आपके पकौड़े पे पड़ी। मेरे मुंह में पानी आ गया, इसलिए मैं पकौड़े खाने आई हूँ और आज मैं आपके यहाँ पकौड़े खाकर ही जाऊंगी। सुंदर भैया जल्दी से तुम मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े दे दो। ठीक है टुनटुनी, तू बैठ, मैं तुझे गर्मा गर्म पकौड़े अभी देता हूँ। सुंदर कौआ टुनटुनी को गर्मा गर्म पकौड़े दे देता है। टुनटुनी बड़े ही मजा लेकर उसको खाने लगती है। खाने के बाद टुनटुनी अपने मन में कहती है, अरे मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं भला इसको कहाँ से पैसे दूं? टुनटुनी तू अपना दिमाग इस्तेमाल कर, आज तक तू कभी किसी को 1 रुपये नहीं दी, तो भला सुंदर को कैसे पैसे दे सकती हो? टुनटुनी तुम क्या बातें कर रही हो? अब ये मत कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये देखो सुंदर क्या मुझे खिला दिया, पता नहीं मेरा पेट फट रहा है। और चिड़िया जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो सुंदर मुझे क्या खिला दिया, मेरा तो पेट फट रहा है, जल्दी से आओ जल्दी से आओ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है। सुंदर कौआ बेचारा डर जाता है और कहता है,
टुनटुनी, तुमको क्या हो गया? मैं तो पकौड़े में कुछ भी नहीं मिलाया हूँ, फिर तुम्हें ये क्या हो रहा है? टुनटुनी, तू अपने आप को संभाल और ये पैसे ले, जाकर अपना इलाज करा लेना। सुंदर कौआ बेचारा डर कर उसको पैसे दे देता है। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर खुश होकर अपने घर वापस आती है। रानी दीदी, तुम खाना खा लो, मैं तो खाना खा ली हूँ। तुमको तो पता ही है कि मुझे खाने में कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। मैं तो जहाँ चाहती हूँ बस फ्री के खा लेती हूँ। आज मैं सुंदर कौवे को बेवकूफ बनाकर आ रही हूँ। उसके यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े खाई और उल्टा उससे पैसे भी ले ली। रानी चिड़िया बहुत ही ईमानदार और शरीफ चिड़िया थी। ये बात सुनकर उसको दुख होता है और कहती है, टुनटुनी बहन, तुम ये गलत की हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको याद नहीं कि हमारी मम्मी हमें क्या सिखाती थी? वो हमेशा हमें कहती थी कि हमेशा ईमानदारी से काम करना, किसी को धोखा न देना। ये गलत बात है। टुनटुनी, अगर तुम्हारा कोई ढाबा हो और तुम्हारे ढाबे पे जाकर 10 लोग फ्री में इस तरह बेवकूफ बनाकर तुमको खाएं, तुमको कैसा लगेगा? ओहो, ओ ज्ञान के देवी, तुम अपनी भाषण बंद करो और जाकर तुम अपने खाना का कुछ इंतजाम करो। मैं तो चली अब सोने। एक दिन की बात है, गुलाबो तोती टुनटुनी के घर आती है। ओ टुनटुनी, टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक सेब लाई हूँ। ये सेब मेरे बेटे ने विदेश से भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ कि तुम भी विदेश के फल खाकर देखो और हाँ, खाकर बताना कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा काम है। इतनी बात कहने के बाद गुलाबो तोती वहाँ से चली जाती है। गुलाबो तोती के जाने के बाद टुनटुनी वो सेब खाने लगती है और देखते ही देखते इतना बड़ा सेब वो अकेली ही खा जाती है। फिर उसको एहसास होता है कि उसने सेब के एक बीज खा ली है। अरे, मुझे लगता है कि मैं सेब की बीज खा ली हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उसी रात को चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रानी दीदी, रानी दीदी, तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, लगता है कि मेरा पेट फट जाएगा। टुनटुनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेचारी रानी चिड़िया आधी रात को दौड़ते हुए आती है। अरे टुनटुनी, तुम खाने में कुछ उल्टा सीधा खा ली होगी, इसलिए गैस बन गई होगी। मैं खाने में कुछ नहीं खाई हूँ। तुमको मैं कह रही हूँ कि जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। तभी रानी चिड़िया की नजर टुनटुनी के पेट पे पड़ता है। उसके पेट से एक पौधा निकल आया था। ये देखकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल भागती है और कुछ ही समय में रानी चिड़िया टुनटुनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। उसके बाद डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, ये पेट से पौधा कैसे निकल रहा है? इस तरह तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सुनी हूँ। हाँ सिस्टर, इस तरह तुम नहीं सुनी होगी और इस तरह होता भी नहीं है। मेरी भी जिंदगी में ये पहला ही केस है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अब इसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करके इस पौधे को जड़ से निकालकर फेंकना होगा। इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तुम जल्दी से पैसे का इंतजाम करो और मैं ऑपरेशन का इंतजाम करती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कुछ ही देर में पैसे लेकर आ रही हूँ। रानी चिड़िया इतनी बात कहकर वहाँ से चल देती है अपनी मालकिन के पास जहाँ वो काम करती थी। वहाँ पहुँचकर अपने मालकिन को सब कुछ बताती है। मालकिन, अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो सका तो पेड़ और ज्यादा बढ़ जाएगा और आगे चलकर मेरी बहन की जान भी जा सकती है। रानी चिड़िया की मालकिन बहुत अच्छी थी, जल्दी से उसको पैसे दे देती है। फिर रानी चिड़िया उन पैसों को लाकर हॉस्पिटल में जमा करा देती है। डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन करती है और उस पौधे को जड़ से निकालकर फेंक देती है। 72 घंटे बाद टुनटुनी को होश आ जाता है। होश आने के बाद टुनटुनी को सारी बातें समझ में आ गई थी। तुम मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ही प्यारी हो और हाँ, आज के बाद से मैं कभी भी इस तरह की गलतियाँ नहीं करूँगी। मैं वैसे ही करूँगी जैसा कि तुम चाहोगी। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग अपनी बची कुची जिंदगी हंसी खुशी एक साथ गुजारने लगते हैं। गोलू कबूतर और टोनी चिड़िया दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। गोलू कबूतर बहुत समझदार और पढ़ा लिखा कबूतर था, इसलिए वो कभी भी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझता था। वहीं पे टोनी चिड़िया एक नंबर की जाहिल थी, वो अनपढ़ थी, इसलिए वो बेटा बेटी में फर्क समझती थी। टोनी, ऊपर वाला बेटा दे या बेटी, इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं जी,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है कि बेटियां मनहूस होती है, उनकी शादी करने में कितना दहेज लगता है। अरे टोनी, तुम ये कैसी बातें करती हो? ये पुरानी बातें हैं यार। उस वक्त लोग नासमझ हुआ करते थे। आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कौन फ़र्क करता है? देखो, तुमको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इस तरह दोनों अक्सर ये बातें किया करते थे। इस तरह 2 साल बीत जाता है। अब इनके घर में एक परी पैदा हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। गोलू कबूतर इसका नाम प्यार से रानी रखा था। रानी चिड़िया से गोलू कबूतर बहुत प्यार करता था। रानी चिड़िया यूं तो बहुत खूबसूरत थी, फिर भी उसकी माँ टोनी कभी भी अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी और घर के सारे काम इसी बेचारी से कराया करती थी। कभी कभी तो टोनी हद से आगे बढ़कर अपनी छोटी और प्यारी बेटी को मारा भी करती थी। गोलू कबूतर अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए गोलू कबूतर को इन बातों की खबर ही नहीं होती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता रहा। 1 साल बाद रानी चिड़िया के घर उसका छोटा और प्यारा भाई जन्म लेता है। टोनी चिड़िया उसका नाम प्यार से राजू रखती है और उसको बहुत प्यार किया करती थी। रानी, ओ रानी, जल्दी से पानी लेकर आओ। रानी चिड़िया पानी लेकर उसके पास आती है। टोनी चिड़िया पानी को देखती है। पानी में कुछ पड़ा हुआ था। फौरन वो पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से रानी को बहुत जोर से चोट लगती है और उसका सर फूट जाता है और बहुत तेज खून बहने लगता है। तू कैसी मनहूस है, दिन भर खाकर सोई रहती है, एक काम तुझसे नहीं होता। इतने में गोलू कबूतर अचानक ऑफिस से घर आ जाता है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा भला कहता है और टोनी को मारता भी है। अगली सुबह गोलू कबूतर ऑफिस के काम से फिर बाहर चला जाता है। गोलू कबूतर के जाने के बाद टोनी चिड़िया रानी चिड़िया से घर के सारा काम कराती है और दिन भर बिना खाए पिए ही उसको रख देती है। रानी चिड़िया छोटी और मासूम चिड़िया थी। इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और ये जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मम्मी, बहुत भूख लगी है, भर पेट नहीं तो कम से कम आधा ही प्लेट खिला दो ना मम्मी। मम्मी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। बेचारी रानी चिड़िया दिन भर इस तरह गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस नालायक और जाहिल चिड़िया टोनी को उसके ऊपर दया न आई। टोनी चिड़िया कहती है, अरे तू मर जाएगी तो अच्छा ही होगा ना, जा मर जा। मैं तो कहती हूँ कि जा और पानी में डूबकर मर जा। अपने मम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी को बहुत शर्म महसूस होती है। रानी चिड़िया घर से बाहर निकलती है, बैठती है कुछ देर, उसके बाद फिर वहाँ से चल देती है पानी में डूबकर मरने के लिए। उसके बाद वहाँ उसका छोटा भाई भी आता है। वो भी कुछ देर वहाँ रुकता है और खेलते खेलते वहाँ से गायब हो जाता है। टोनी चिड़िया को अचानक उसके बेटे की याद आती है। वो इधर उधर खोजती है, कहीं भी नजर नहीं आता तो चिल्लाने लगती है, राजू बेटा, ओ राजू बेटा, कहाँ चला गया तू? तू तो यहीं खेल रहा था, अचानक कहाँ चला गया बेटा? जल्दी से आजा, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। टोनी चिड़िया अपने बेटे के लिए बहुत चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। उसके बाद ये खबर बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल जाती है। उसके बाद गोलू कबूतर जल्दी जल्दी घर आता है। टोनी चिड़िया गोलू कबूतर को सारी बातें एक एक करके बताती है। आह टोनी, आह, तुम कैसी माँ हो? एक औरत होकर औरत से नफरत करती हो। तुमको शर्म नहीं आती है? मैं समझा समझा कर तुमको थक गया, लेकिन तुम न समझी। देखो, आज तू अपनी बेटी को मरने के लिए भेजी, उसके बाद तेरे बेटे में भी कोई मुसीबत आ गया।
नहीं जी, आप ऐसी बातें ना कीजिए। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। और हाँ, आज के बाद से मैं अपनी बेटी को भी बेटे जैसे ही प्यार करूंगी। उसके बाद गोलू कबूतर अपने साथी कालो कौआ और अपने जिगरी दोस्त बंटी चिड़ा के साथ ढूंढने के लिए निकलता है। ये लोग काफी देर तक इधर उधर ढूंढते हैं। उसके बाद एक गुफा तक पहुंचते हैं। ये लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि उसमें किसी चिड़िया के उड़ने की आवाज आ रही है। कालू, जल्दी से लाइट मुझे दो, लगता है कि गुफा में कोई है और हमारी तरफ ही आ रहा है। ये लोग बहुत गौर से देख रहे थे। हाँ हाँ बंटी, ये देखो 2 चिड़िया आ रही हैं और उनके पीछे देखो वो बहुत सारे चिड़िया हैं। अरे, लगता है कि ये लोग मुसीबत में हैं। उसके बाद तीनों जल्दी से उड़कर गुफा के दरवाजे पे पहुंचते हैं। फिर इनको रानी चिड़िया अपने भाई राजू के साथ आती नजर आती है। रानी चिड़िया छोटी चिड़िया थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए आते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब होश में आती है तो सारी कहानी बताने लगती है। पापा, जैसे मैं पानी में डूबने जा रही थी, मैं देखी कि राजू को एक चील लेकर भाग रहा था। इसलिए मैं उस चील के पीछा करते करते इस गुफा में आ गई और बहुत चालाकी से उससे छुड़ा ली। उसके बाद वो चील और उसकी फैमिली सारे हमारे पीछे पड़ गए। अगर आप लोग नहीं आते तो आज मैं और मेरा भाई कभी आपके पास न पहुंच पाते। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको नहीं समझ पाई। उस दिन के बाद से टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानी से भी वैसी ही मोहब्बत करने लगी जिस तरह वो अपने बेटे से करती थी। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल ZRS कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।